हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 2 ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम का क्लासेस हम कर रहे हैं। हम स्पेसिफिकली बीकॉम के लिए ये सारे वीडियोस बना रहे हैं, वो भी ओडिशा के बच्चों के लिए। ओडिशा में अगर तुम बीकॉम कहीं से भी कर रहे हो तो सिलेबस तुम्हारा सेम है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स यूनिट नंबर 1 के पढ़ लिए हैं। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम्स। हम इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में समझेंगे। बहुत वैरायटी का इकोनॉमिक सिस्टम्स होता है। सबसे पहला सोशलिस्टिक, दूसरा कैपिटलिस्टिक, तीसरा मिक्स्ड और चौथा इस्लामिक। ये चारों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है। अब इसको शुरू करने से पहले हम तुम्हें बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उद्देश्य लर्निंग ऐप का डाउनलोड लिंक दिया गया है, जिस लिंक को क्लिक करके तुम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहां से तुम्हें ये सभी नोट्स जिससे मैं पढ़ाता हूं प्लस इसके डिटेल वर्जन वो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो, और बहुत सारा कंटेंट तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। हम सभी ओडिशा के कॉलेज का अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, जिस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, कॉलेज के ग्रुप में जरूर से ऐड हो जाना ताकि तुम्हें बीकॉम से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता रहे और तुम किसी से भी पीछे ना रहो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इकोनॉमी सिस्टम्स। अब इकोनॉमी बहुत प्रकार का होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कुछ प्रकार के इकोनॉमी ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब वहां पर तुम्हें प्राइवेटली कोई भी डिसीजन लेने का ऑथोरिटी नहीं होता, सब कुछ क्या करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तुम वहां पर एक नॉर्मल सिटीजन हो, ना तुम्हारे पास राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना कोई प्रकार का राइट्स है। सारा काम जो करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगा। मतलब गवर्नमेंट लेगा, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब वहां का जो भी गवर्नमेंट होगा वो डिसीजंस को लेगा। तो वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है। इस प्रकार का कुछ इकोनॉमी होता है। कुछ इकोनॉमी ऐसे होते हैं जहां पर सारा डिसीजन प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है, गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं होता। कुछ इकोनॉमी ऐसे भी होते हैं जहां पर आधा डिसीजन प्राइवेट के द्वारा, आधा गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। और कुछ इस्लामिक इकोनॉमी भी होते हैं। इस्लामिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, जब हम यहां पहुंचेंगे तब हम इस्लामिक इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग डिसिप्लिन पर चलते हैं, वो एक अलग पैटर्न पर चलते हैं। ठीक है, तो इस्लामिक इकोनॉमी को अभी के लिए हम स्किप करते हैं, जब हम इस्लामिक में पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास चार प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम्स हमारे सिलेबस में है। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये अक्सर एग्जाम में एक 7 मार्क का क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। कभी कभार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी देखा गया है। तुम्हें तुम्हारा एग्जाम पैटर्न पता है ना, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का आता है, 3 मार्क का आता है और 7 मार्क का आता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग अलग भी है, तो तुम किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं कहीं पर एग्जाम पैटर्न 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क्स है, कहीं कहीं पर 1 2 3 7 है। इस प्रकार से अलग अलग पैटर्न्स भी है। तो इसीलिए मैं नहीं बोलता कि स्पेसिफिकली यही पैटर्न आएगा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जो होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन सिलेबस वही है, क्वेश्चंस वही आता है, क्वेश्चन सारा सेम आता है, बस मार्क्स बदल जाता है। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल के लिए डिस्कस करना है 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। हम 7 मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम को, ताकि एग्जाम में कितने भी मार्क्स का आए हम आसानी से लिख पाए। अब इसके अंदर 4 प्रकार का इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सबसे पहला है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, पॉइंट नंबर 1। इसका एक और नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है।
प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। इन शॉर्ट एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी डिटेल में क्या होता है। देखो एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जहां पर तुम्हें चारों टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखकर समझाना पड़ेगा, और दूसरा ये इंडिविजुअली भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अकेला 7 मार्क का क्वेश्चन है, ये अकेला एक 7 मार्क का क्वेश्चन है, ये अकेला एक 7 मार्क का क्वेश्चन है, ये अकेला एक 7 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब आज की क्लास में हम 7 मार्क का 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आ सकता है 7 मार्क का, प्लस एक 7 मार्क का क्वेश्चन सोशलिस्टिक के बारे में आ सकता है, प्लस एक 7 मार्क का क्वेश्चन कैपिटलिस्टिक के बारे में आ सकता है, प्लस एक 7 मार्क का क्वेश्चन मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आ सकता है, प्लस एक 7 मार्क का क्वेश्चन इस्लामिक के बारे में आ सकता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 35 मार्क्स। तो सोच कर देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को खत्म करने के लिए हमें 4 क्लासेस लगेंगे। आज के क्लास में हम इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे, और पहला वाला टॉपिक इस्लामिक ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब आज हम इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है वो तो देखेंगे ही, साथ में जो पहला टॉपिक है हमारा उसे हम लोग पूरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? चलें आगे। तो हमें 4 प्रकार का टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक हो गया सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पर सारा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पर सारा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं होता है, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका एक और नाम है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर दोनों होते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, यहां पर ओनली गवर्नमेंट, यहां पर प्राइवेट, यहां पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बोथ दोनों होते हैं। और आखिरी वाला है इस्लामिक इकोनॉमी, ये एक अलग ही है, इसके बारे में जब हम इस्लामिक में पहुंचेंगे तब जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 4 प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम डिटेल में, जिसको हम बोलेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी, या फिर सोशलिज्म भी बोला जाता है, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों नाम में से कोई भी नाम पूछ सकता है, आंसर वही होगा। या तो व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्टिक इकोनॉमी पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म पूछेगा, या तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एग्जाम में पूछ सकता है। तो तीनों में क्या लिखकर आना है, यही आंसर, एक ही आंसर को लिखकर आना है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसका एक और नाम है सोशलिज्म, जिसका एक और नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब ये क्या होता है समझना। देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम में क्या हो रहा है, एक अकेला इंसान ये सब को लीड कर रहा है, ये सब इसको उठा रखे हैं, और लीडर कौन है, ये हमारे देश के मोदी सरकार है, दिस इज मोदी। और ये कौन है, ये पब्लिक है। बात समझ में आया? एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर एक अकेला, ये अकेला कौन है, ये अकेला है गवर्नमेंट। ठीक है। उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को चलाएगा। यहां पर इसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमांड इकोनॉमी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक इंसान के डायरेक्शन पर चलता है, एक इंसान के डायरेक्शन पर चलता है, इसीलिए हम इसको कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंप्लीटली डिटरमिन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। हु इज दिस सेंट्रल अथॉरिटी? दिस सेंट्रल अथॉरिटी इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहां का सेंट्रल अथॉरिटी होता है, गवर्नमेंट इसको पूरा कंट्रोल करता है। यहां पर आम पब्लिक का या प्राइवेट बिजनेसमैन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। आओ पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है, इन अ सोशलिस्टिक सिस्टम द प्राइमरी गोल इज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। याद रखना पॉइंट्स को, मैं कुछ पॉइंट्स को मार्किंग कर रहा हूं, उस पॉइंट्स को ध्यान रखना। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब तुम मुझे ये बात बताओ, अगर कोई काम गवर्नमेंट करेगा
तो क्या वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा? रियलिटी की मैं बात करना है, ठीक है, ऐसे मजाक के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं मैं रियलिटी के हिसाब से पूछ रहा हूं। बताओ, अगर कोई काम गवर्नमेंट करेगा तो क्या वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा? नहीं, वो सोशल वेलफेयर के लिए करता है। अगर कोई काम प्राइवेट बिजनेसमैन करेगा तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा। तो जब कोई काम बिजनेस को प्राइवेट इंडिविजुअल हैंडल करता है तो उसमें मोटिव होता है प्रॉफिट, लेकिन जब कोई बिजनेस को गवर्नमेंट करता है तो उसमें मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, जो देश के जनता का भला होना चाहिए। तो ये जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, इसमें क्या होता है, सारा काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। प्राइवेट बिजनेसमैन को बिजनेस करना अलाउड नहीं होता है। हाँ, छोटा मोटा पान ठेला खोलना है, गुपचुप ठेला खोलना है, ये सब अलाउड है, लेकिन जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल अपना बिजनेस नहीं कर सकता। वो कहां जाना पड़ेगा? उसको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वहां पर रिच एंड पुअर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। सोच कर देखो, अगर इंडिया में गवर्नमेंट ऐसा रूल लागू कर दे कि प्राइवेट बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं कर सकता, जो बिजनेस करेगा गवर्नमेंट करेगा, तो तुम्हें लगता है रिच और पुअर में इतना ज्यादा गैप बचेगा? नहीं बचेगा। रिच क्या हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेस करके वो और रिच बन जा रहा है। अंबानी को देखो, हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसका, बिकॉज वो इतना रिच है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो और रिच बनते जा रहा है, लेकिन पुअर और पुअर बनते जा रहा है। तो ये कब होता है? जब प्राइवेट बिजनेसमैन को अलाउड होता है बिजनेस करना। प्राइवेट बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन जहां पर गवर्नमेंट काम करेगा वहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। वहां पर क्या मोटिव होगा? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। वहां पर लोगों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए, सोसाइटी में भी और इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल, पैसे में भी इक्वालिटी होना चाहिए। रिच एंड पुअर का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, सभी को एक प्रकार के फैसिलिटीज मिलने चाहिए। अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, वो वही स्कूल में पढ़ेगा जो गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि प्राइवेट बिजनेसमैन को स्कूल खोलना अलाउड नहीं है। सारा स्कूल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। बात समझ में आ गया? यस। इक्वालिटी बाय एलिमिनेटिंग प्राइवेट ओनरशिप, ये प्राइवेट ओनरशिप को हटा देता है, इस वजह से इक्वालिटी आ जाता है। ऑफ द कैपिटल एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन सोशल नीड्स रादर देन प्रॉफिट मोटिव। यहां पर क्या होता है? सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज दिया जाता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। यहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, क्योंकि सारा बिजनेस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, इस वजह से प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। यहां पर सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग जिसको जितना जरूरत है उसको उतना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। डेफिनेशन 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है, तो तुमको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, आराम से लिख सकते हो। इसका और क्या क्या नाम है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं, कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स। ये है 7 मार्क का क्वेश्चन। जो मैं पहला वाला 7 मार्क बोल रहा था ना, सोशलिस्टिक इकोनॉमी से 7 मार्क का क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? ये व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसके अंदर हम अभी 8 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, 8 पॉइंट्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, और अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, या तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी से आएगा, या तो कैपिटलिस्टिक से आएगा, या तो मिक्स्ड से आएगा, या तो इस्लामिक से आएगा। चारों में से एक क्वेश्चन तो पक्का है, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाना, इसको तो पूरा 100% पढ़ना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, तुम इस प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लो, तुम्हारा एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गारंटीड है। ठीक है, चलो आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, सर क्या आप हमें सब कुछ पढ़ाओगे? यस। क्या सर आप हमें सब कुछ YouTube पर ही पढ़ाओगे? यस, पूरा YouTube पर पूरा प्लेलिस्ट अपलोड होगा, पूरे सब्जेक्ट का, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का 100% सिलेबस जो ओडिशा के अकॉर्डिंग है, सब कुछ पढ़ाएंगे, YouTube पर ही अवेलेबल होगा। ठीक है, ऐप पर कुछ एडिशनल कंटेंट होंगे, जैसे कि पास्ट ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे द्वारा करे गए गेस्ट पेपर्स, मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, हमसे डाउट पूछना है, हमसे लाइव इंटरेक्शन करना है, साथ में तुम्हें वहां पर ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा, वीडियो पूरा यूट्यूब पर मिलेगा तुम्हें। तो वीडियो अगर देखना है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो से पूरा क्लास कर सकते हो। एक्स्ट्रा सारे कंटेंट चाहिए तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन को भी, वैसे भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर ही लो, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे फ्री कंटेंट है। ठीक है, तो वहां से तो तुम्हें मिल ही जाएगा, तो मोबाइल ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना। चलो आ जाओ,
सोशल और कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 1, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है वहां पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता। अगर मुझे जमीन खरीदना है तो मैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जमीन नहीं खरीद सकता। रीजन, सारा जमीन किसको बिलोंग करता है? गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। हाँ, तो क्या मैं घर नहीं बना सकता? बना सकता हूं। क्या मैं फैक्ट्री नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे कहां जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी पड़ेगी कि मैं ऐसा ऐसा एक घर बनाना चाहता हूं, मुझे जमीन दे दिया जाए। मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे जमीन दे दिया जाए। गवर्नमेंट को अगर अच्छा लगेगा, अगर तुम गवर्नमेंट का सारा बात मान लोगे तो गवर्नमेंट तुम्हें एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का दे देगा, फ्री में दे देगा। कुछ नॉमिनल फीस लेता है, बाकी फ्री में, ऐसे मतलब ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, मतलब एकदम कॉस्ट से भी एकदम कम में दे देता है। लेकिन कंडीशन क्या है? जब तक तुम वहां रहोगे वो जमीन तुम्हारा नहीं है। वो जमीन में जब तक तुम प्रॉमिस किए गए काम को करते रहोगे तब तक तुम्हारा रहेगा। अगर तुम प्रॉमिस किए थे कि मैं एक छोटा सा गुपचुप का ठेला लगाऊंगा, मुझे एक छोटा सा जमीन दे दिया जाए, तो सरकार तुम्हें एक जमीन दे दिया। जब तक गुपचुप का ठेला लगाते रहोगे, जब तक लोगों का भला करते रहोगे, ये जमीन तुम्हारा है। जिस दिन बंद हुआ उस दिन ये जमीन तुम्हारा नहीं रहेगा, ये गवर्नमेंट को रिटर्न चला जाएगा। इसका मतलब तुम उसके मालिक कभी नहीं बन पाओगे। तुम उसको यूज कर पाओगे लेकिन उस पर्टिकुलर एसेट के मालिक नहीं बन पाओगे। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ये हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं होता है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब तुम अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, क्योंकि सब कुछ किसको बिलोंग करता है? गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है। सोशल एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेस है उसका कलेक्टिव ओनरशिप है, मतलब इसके मालिक सबको ही है। अगर मालिक गवर्नमेंट है तो फिर सबको ही है उसके मालिक। गवर्नमेंट का रिसोर्सेज किसका है? सभी का है। इंडिया में सभी का हक है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर। तो वैसे ही कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होता है। इन सच इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका मालिक और उसका ऑपरेट करने का राइट्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। दिस इज टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्या इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता? अमीर के पास बहुत पैसा है। क्या तुम मोबाइल टावर लगा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? पैसा नहीं है। लेकिन अंबानी के पास पैसा है तो वो लगा सकता है। अंबानी के पास रिसोर्सेस है तो वो लगा सकता है। लगा क्या सकता है? लगा दिया है। जियो लगा दिया है, बिकॉज प्राइवेट ओनरशिप है रिसोर्सेस का। लेकिन अगर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, सब कुछ गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा, तो हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रिच एंड पुअर का गैप नहीं होगा, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दिस इज टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स विथ रिगार्ड टू अर्निंग ऑफ इनकम। ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो एम्ड एट फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेस। यहां पर हमारा एम होता है कि हम कंट्री के रिसोर्सेस को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। क्लियर है बात? तो पॉइंट नंबर हो गया 1 हो गया सोशल एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? अ प्लान्ड इकोनॉमी। अब सोच कर देखो, जब भी इकोनॉमी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल करेंगे, प्राइवेट तो अपना मनमानी करेगा। बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, हर कोई अपना 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 कर रहा है, तो क्या इकोनॉमी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कब कौन क्या कर रहा है, तो इकोनॉमी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल ही नहीं पा रहा है। तो इकोनॉमी को अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलाना है तो पूरा काम कौन करेगा? एक इंसान करेगा, तब होगा। सारा प्लानिंग हेड कौन बनेगा? एक इंसान बनेगा। सोच कर, घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, पापा अपने मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं, मम्मी अपना अलग डिसीजन ले रही है, भैया अपना अलग ले रहे हैं, भाई अपना अलग ले रहा है, सब अपना अपना डिसीजन लेकर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या ये प्लानिंग से काम हो पाएगा? नहीं। कोई भी काम प्लानिंग से कब हो पाता है? जब कोई एक इंसान इसको लीड करे, एक इंसान टॉप में बैठे, उसके अंडर में सब रहें और सबको काम दिया जाए और काम हो, तब ये प्लानिंग से काम हो पाता है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में
इसको हम एक प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। रीजन, यहां पर एक इंसान, गवर्नमेंट, सारा प्लानिंग कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। और प्राइवेट इंडिविजुअल को अपना मनमानी करने नहीं दिया जाता है, हर काम गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा, इसीलिए ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और सोशलिस्टिक इकोनॉमिक नेसेसरीली ए फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी, ये एक फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी होता है। अदरवाइज द इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट बी रन, अदरवाइज हम इकोनॉमिक सिस्टम को रन नहीं कर पाएंगे। इन द यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन एक कंट्री है, सोवियत यूनियन जो है वो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, वह सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, वो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। ऑल सोशलिस्टिक इकोनॉमीज वेर फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी, जितना भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो फुल्ली प्लान्ड है, सारा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है और वहां पर कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन को अपना मनमानी नहीं करने दिया जाता है। क्लियर है बात मेरे हिसाब से? चलते हैं नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अब अगर एक इंसान को प्लानिंग करा, तुम्हें लगता है गवर्नमेंट मतलब मोदी, मान लो अगर इंडिया है तो क्या मोदी अकेला सारा काम कर पाएगा? नहीं। हाँ, काम गवर्नमेंट ही करेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है? एक डिपार्टमेंट बनाता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट को फॉर्म करेगा, ये जो डिपार्टमेंट है या ये जो अथॉरिटी है ये सारा काम को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है, हर एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में एक अथॉरिटी होता है जो सारा प्लानिंग को करता है। प्लानिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी एट द सेंटर, सेंटर मतलब गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होता है, गवर्नमेंट के पास एक डिपार्टमेंट होता है जो सारा प्लानिंग को करता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सारा प्लानिंग को कंडक्ट करना। द मेन टास्क गिवन टू दिस बॉडी इज टू फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना है, शॉर्ट टर्म प्लान फॉर द इकोनॉमी, इनको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों प्लान्स को बनाना पड़ता है। क्लियर है बात? यस। चलो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? डेफिनाइट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यहां पर गवर्नमेंट का प्री डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, या तो हमको चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट, हमको चाहिए इक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सारा पहले से ऑब्जेक्टिव तय होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी हैज अ स्पेसिफाइड एम और ऑब्जेक्टिव, जनरली दे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सोशलिस्टिक इकोनॉमी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिख देता है कि हमारे इकोनॉमी को रन करने का ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स है। जैसा मान लो कोई सोशलिस्ट, सोवियत यूनियन एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि सोवियत यूनियन का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देते हैं इटसेल्फ, बट दीज आर गिवन ए स्पेसिफिक शेप बाय द प्लानर्स, प्लानर्स उसको स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लान्स। इनका लॉन्ग टर्म प्लान्स भी स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लान्स, जैसे कि द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चॉक आउट स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लान। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाता है फॉर द कंट्री। दिस लॉन्ग टर्म प्लान्स आर कॉल्ड द पर्सपेक्टिव प्लान्स। जब लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स को कौन बनाता है? लॉन्ग टर्म प्लान्स को सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनाता है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जब लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है तो उसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्लान। उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनको इकोनॉमी चलाने का उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं, तो इसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्लान। और ये करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। हु इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी? अ टीम अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। दिस मे रेंज फ्रॉम 20 to 30 ईयर्स। जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होता है वो 20 से 30 साल का प्लानिंग होता है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट 5 साल का प्लानिंग करता है जिसको 5 ईयर प्लान्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होता है वो 20 to 30 ईयर्स का लॉन्ग टर्म प्लान गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। क्लियर है बात? चलो पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6, सेंट्रल कंट्रोल्स एंड ओनरशिप।
सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा? सेंटर के पास, और सारे रिसोर्स का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर में सारे रिसोर्स का ओनरशिप और पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है? सेंटर के पास रहता है। सेंटर मतलब जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, प्लानिंग अथॉरिटी। प्लानिंग अथॉरिटी को कौन बनाया है? गवर्नमेंट बनाया है। तो बेसिकली सारा रिसोर्स का कंट्रोल एंड ओनरशिप किसका है? गवर्नमेंट का है। क्लियर है बात? आओ, गवर्नमेंट कंट्रोल द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। These are control on production through licensing. गवर्नमेंट लाइसेंस के द्वारा प्रोडक्शन पर कंट्रोल लगाता है। कौन प्रोड्यूस करेगा? अगर तुम्हें कुछ प्रोड्यूस करना है तो तुम गवर्नमेंट के पास जाकर लाइसेंस लोगे पहले। ठीक है, तो लाइसेंस जब तक नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन नहीं करोगे। प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जेल में डाल देंगे। तो लाइसेंसिंग चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। कंजम्पशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड इनडायरेक्टली थ्रू कंट्रोल्ड प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन ही होने नहीं देंगे तो कंजम्पशन कैसे होगा? तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो लोग प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, कंजम्पशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। प्रोडक्शन पर लाइसेंस का रिक्वायरमेंट लगा दिया। अगर तुम बिस्किट भी बनाओगे तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस में क्लियरली लिखवा लेते हैं कितना पैकेट बनाओगे, किस साइज का बनाओगे, किस क्वांटिटी का बनाओगे, किस प्राइस पर बेचोगे, सब कुछ लिखना पड़ेगा। सब कुछ गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका मतलब तुम अपने बिजनेस के तो मालिक ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो। कोई भी चीज करना है तो तुम्हें जाना पड़ रहा है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है तो तुम कर पा रहे हो। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है हमारा सेंट्रल कंट्रोल जब होता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट मे हैव अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इंडिया में भी है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या तुम्हें ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी तो सर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है? नहीं है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर सोशल ओनरशिप प्लस प्राइवेट ओनरशिप दोनों है। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ कंट्रोल किया जाता है, प्राइवेट के द्वारा भी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट में हैव अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट मे हैव डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, वो डायरेक्टली सामान खरीद सकता है। एंड सेल द एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप। हमारे इंडिया में भी फेयर प्राइस शॉप है, और फेयर प्राइस शॉप के थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज को बेच सकता है। हाउएवर द नेचर ऑफ कंट्रोल एंड देयर इंटेंसिटी सेल डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन इन द इकोनॉमी। कितना कंट्रोल बनाएगा, द नेचर ऑफ कंट्रोल एंड देयर इंटेंसिटी, कितना इंटेंस कंट्रोल करेगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा, कम कंट्रोल करेगा, थोड़ा मोड़ा खुला छूट देगा, बिल्कुल खुला छूट नहीं देगा। ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है तो इकोनॉमी को थोड़ा खुला छूट दिया जा सकता है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी खुला छूट नहीं दिया जा सकता। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 6, सेंट्रल ओनरशिप एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, मच लेस इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे प्राइस मैकेनिज्म। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है तब मार्केट में प्राइस डिसीजन होता है। जब डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस बढ़ेगा। अगर कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है लेकिन उसको कोई खरीद ही नहीं रहा, उसका डिमांड नहीं है, तो दुकान वाला डिस्काउंट देगा, प्राइस कम होगा। तो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू प्राइसिंग डिसीजन होता है। लेकिन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी या फिर जब किसी चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है तो वहां पर प्राइस मैकेनिज्म नहीं होता। मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी में या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, या फिर तुम इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोल लो, इस प्रकार के इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता। मैं पहले बताया था ना, अगर तुम बिस्किट बनाओगे तो तुम्हें पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कितने रुपए में बेचोगे, कितना बनाओगे, मतलब कितना तुम मैन्युफैक्चर करोगे, किस प्राइस पर बेचोगे, सब कुछ कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करेगा। तो फिर प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड और सप्लाई का क्या नीड है? यहाँ पर डिमांड सप्लाई का कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि सारा डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रहा है। ठीक है, अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी गिव मच लेस इंपॉर्टेंस टू मार्केट प्राइस फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए। एंड देयरफॉर द प्राइस मैकेनिज्म इज गिवन अ माइनर रोल इन रिसोर्स एलोकेशन। प्राइस मैकेनिज्म का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। प्राइस मैकेनिज्म की जगह यहाँ पर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। कंट्रोल, प्राइस मैकेनिज्म हमारा
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। यहां पर क्या काम करता है, कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। In democratic socialism, the price system is allowed some role depending upon the size of the private sector and openness of the economy. को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, थोड़ा मोड़ा कंट्रोल दे दिया जाता है। बेसिकली अगर बात करें तो बिल्कुल भी प्राइस मैकेनिज्म का रोल नहीं होता, लेकिन अगर किसी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, तो उस केस में थोड़ा मोड़ा प्राइसिंग का अथॉरिटी दे दिया जाता है, ठीक है। इट मीन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारा रिसोर्सेस किसका है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट आर यूज्ड इन द प्रोमोटिंग द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट उसको यूज करता है लोगों के जनरल वेलफेयर के लिए। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7। आखिरी पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है, पीपल्स कोऑपरेशन, लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है। गवर्नमेंट कैसे चलेगा वरना लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा। अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज रन विद द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पीपल इन द फुलफिलमेंट ऑफ प्लान टारगेट। सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करते हैं क्या, उनको कोऑपरेट करना पड़ता है, अदरवाइज गवर्नमेंट उठाकर जेल में भर देगा, फिर जेल के साथियों के साथ कोऑपरेट करते रहना। ये बेटर है गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर लो, नहीं करोगे तो जेल जाओगे, जेल में फिर अपने दोस्तों के साथ कोऑपरेट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिव कोऑपरेशन के थ्रू ही इकोनॉमी चलता है। एक्टिव कोऑपरेशन हर इंसान का होता है, ठीक है। द प्लान इज प्रिपेयर्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, बट द मेन टारगेट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी इन द प्लान आर फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द रिसोर्स व्हिच पीपल विल बी एबल टू मोबिलाइज। सारा प्लानिंग प्रिपरेशन कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, लेकिन फाइनली ये प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है, पीपल ऑफ द कंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। इन शॉर्ट इट इज अ साइंटिफिकली प्लान्ड इकोनॉमी। इसको हम साइंटिफिकली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा 8 मार्क का क्वेश्चन सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में एग्जाम में आता है। चारों में से कोई एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आएगा, या तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, या तो कैपिटलिस्टिक, या तो मिक्स्ड, या तो इस्लामिक। चारों में से कोई एक 8 मार्क का क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आने वाला है। तो हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में जो पढ़े वो आ जाए। तो बेटर है सभी टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ो। मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, अपने कॉलेज का नाम व्हाट्सएप में जरूर से भेज देना ताकि मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।